मान के चलिए आपके पड़ोस में किसी ने ब्रांड न्यू कार खरीदी, बहुत अच्छी नई गाड़ी खरीदी। सारे मोहल्ले वाले गए उनको कांग्रेचुलेट करने, उनको बधाई देने। आप भी गए, लेकिन मखौटा लगा के। किसका मखौटा? खुशी का, हैप्पीनेस का। उनको बधाई दे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हो। सोच रहे हो कि इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया, कैसे इन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी खरीद ली। वापस आके खुद सोच रहे हो अपनी पुरानी खटारा गाड़ी देखकर कि मेरे पास तो ये है और उनके पास अब तो इतनी अच्छी गाड़ी आ गई है। 2 दिन बाद उस नई गाड़ी में डेंट लग जाता है, स्क्रैच पड़ जाता है और आप देख के बड़ा ही खुश होते हो, बहुत प्रसन्न होते हो, कहते हैं अरे मजा आ गया, नई गाड़ी में डेंट लग गया, तिलक लग गया नई गाड़ी में। आपको शायद पता नहीं है कि आप उस खुशी में आपकी ही हार हो रही है। किसी के गम में अगर आप खुश हो रहे हैं तो ब्रह्मांड तक एक वाइब्रेशन जा रही है कि इस इंसान को दूसरे के गम देख के खुशी मिलती है। ब्रह्मांड तक वाइब्रेशन जा रही है कि किसी और इंसान के साथ अगर कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा वो करता है, तो उसको जेलसी होती है। तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियो, वैसे ही लोगों के साथ खड़ा कर देगा जहां पे वो लोग अपनी जिंदगी में नई नई उपलब्धि हासिल करेंगे, नाम करेंगे, शोहरत करेंगे, और आप वैसे के वैसे रहेंगे, बल्कि और नीचे डूबते चले जाएंगे। ये कुछ ब्रह्मांड के नियम है जो हमको समझने बहुत जरूरी है, जो हम ज्यादातर गलत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो हमको आज से अपने अंदर बदलने हैं। और मेरे कहने पे इसको सिर्फ आप 1 हफ्ते ट्राई करिए, सिर्फ 7 दिन ट्राई करिए। यकीन मानिए 8वें दिन आके आप मुझे खुद थैंक यू बोलेंगे। कमेंट में लिखिए कि मैं ये 7 दिन तक करूंगा, और 7 दिन बाद आके उसी कमेंट में रिप्लाई करना और बताना कि जिंदगी में कितना बदलाव हुआ, क्योंकि ये चमत्कार की तरह आपकी जिंदगी में ऐसे प्रभाव लाएगा जो आपको जिंदगी में खुशियां देंगे और आपको सक्सेसफुल बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए होता क्या है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी भर संघर्ष कर रहे होते हैं। वो 18-18 घंटे काम करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, रात के 10-11 बजे आते हैं, और ऐसी उनकी जिंदगी चलती है। उनको लगता है अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब मेरी जिंदगी में कुछ प्रभाव आएगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश होता यह है कि उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है, ऐसे ही नष्ट हो जाती है। और वहां पे उसके ही बिल्कुल ऑपोजिट लोग हैं जो ज्यादा कुछ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा भी है, उनके पास नाम भी है, उनके पास शोहरत भी है, और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। आई एम श्योर आपने दोनों तरीके के लोग देखे होंगे, ये रियलिटी है। लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है? इतना बड़ा डिफरेंस है यूनिवर्स से। यूनिवर्स की नजर जिस पे पड़ जाती है वो उसकी जिंदगी बना देता है। लेकिन सवाल अभी उठता है कि भाई पड़ती कैसे है? अपने आप नहीं पड़ती है, हमको अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं, और वही 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ये जो ब्रह्मांड के नियम है, ये आपको समझने और अमल करने बहुत ज्यादा जरूरी है। इस छोटे से वीडियो में मैं कुछ ही बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, चलता फिरता एक चुंबक बनना है, हर वो सपने को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो आपको आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन जरूर करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहला पॉइंट है, फेलियर से मत डरो। हम फेल होने से डरते हैं, हम अंधेरे से भागते हैं, लेकिन अगर आपको वो चांद तक पहुंचना है, वो सितारा बनना है, तो अंधेरे से आपको भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चांद और सितारे अंधेरे में ही सबसे ज्यादा चमकते हैं। वो अंधेरा ही है जो आपको और चमकाएगा, जो आपके अंदर की रोशनी को हर जगह फैलाएगा। तो उस अंधेरे से मत भागो, उस फेलियर से मत भागो, क्योंकि सक्सेस से हमको कोई सीख नहीं मिलती है, हमको सीख मिलती है हमारे फेलियर से। जब हम कोई स्टेप लेते हैं और उसमें हम फेल होते हैं, तो हमको सीख मिलती है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, मैं उस फेलियर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। फेलियर से मत भागो, उस अंधेरे से मत भागो। तुम वो सितारा हो, और सितारा अंधेरे में ही चमकेगा। जब सवेरा होता है तो सितारा गायब नहीं हो जाता है, चांद चला नहीं जाता है, वो रहता वहीं पे ही है। लेकिन उस उजाले में उसकी रोशनी नहीं होती है। वो उजाला तुमको बता रहा है कि तुमको अभी मेहनत करनी है, खूब परिश्रम करना है, अपने स्किल्स को ब्रश करना है, अपने आप को समझना है। और फिर एक दिन आएगा अंधेरा और तुम रेडी होगे, और उस काली रात में तुम ऐसा चमकोगे कि तुम्हारी रोशनी हर जगह जगमगाएगी। फेलियर से मत भागना। सेकंड पॉइंट, बी लॉयल। लॉयल रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली अपनी नजरों में। हम क्या करते हैं,
हम सोचते हैं कि हम ये कर लें, किसी तरह कुछ शॉर्टकट अपना लें, किसी तरह ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो, किसी इंसान की जेब से 100 का नोट गिरा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चुपचाप जाएंगे, 100 के नोट को अपनी जेब में रखेंगे और निकल जाएंगे। आपने तो 100 का नोट कमा लिया। उस 100 के नोट से ना ही आप अमीर हो रहे हो और उस 100 के नोट से ना ही वो इंसान गरीब हो रहा है, लेकिन ये बात यूनिवर्स तक जा रही है, ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन तो वहां तक जा रही है। होगा क्या? होगा ये कि वो 100 का नोट आपके जो जेब में हजारों नोट हैं वो लेके कहीं और चला जाएगा। आप देख लीजिएगा, जब हम किसी भी गलत तरीके से कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य से जो लाभ मुझको मिलता है, वो लाभ मेरे पास जो चीजें होती है वो भी लेके चला जाता है। आज से लॉयल रहना, अपनी नजरों में इज्जत बना के चलना। तीसरा पॉइंट, हर इंसान से आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। आज से होता क्या है, हम होते हैं गुस्से में, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम इतने काम में अपने व्यस्त हैं, नौकरी का इतना प्रेशर है, फैमिली का इतना प्रेशर है, जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा है कि हम चिड़चिड़ा जाते हैं और हम लोगों से बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। चाहे वो मेरे घर के लोग हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, या ऑफिस में लोग हैं, और जो छोटे मोटे लोग हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो हाउसकीपिंग के बेचारे जो पोछा लगाते हैं, झाड़ू करते हैं, उनको तो हम कुछ समझते ही नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे इंसान के कि वो आपको इज्जत से बात करे, तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में खुश रहें, हैप्पी रहें, वो इंसान आपको खुशियां दे, तो आपको खुशियां देना पड़ेगा। आज से ये गांठ बांध लो कि मैं जिस इंसान से मिलूंगा, मैं रिस्पेक्टफुली बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा उसकी जिंदगी में अगर कुछ गड़बड़ हो भी रहा है तो मैं उसको शायद फाइनेंशियली अगर ना मदद कर सकूं, कम से कम अपनी शब्दों से उसको इतना मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि उसका दिन अच्छा जाए। हम हर तरीके से, चाहे हम सक्षम हो चाहे ना हो, हम मदद कर सकते हैं। मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यकीन मानिए, क्योंकि उस मदद से आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, आप खुश फील करोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, और आप जब ये वाइब्रेशन स्प्रेड करोगे ब्रह्मांड तक, तो ब्रह्मांड आपको पता नहीं कितना अनगिनत चीजें दे जाएगा। आप किसी को 10 रुपए दोगे ना, यकीन मानो पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से दोगे, सोशल मीडिया में डालने के लिए नहीं, दिल से अगर दोगे, उस 100 रुपए 1000 रुपए मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएंगे। चौथा पॉइंट है लव विदाउट एक्सपेक्टेशन। हम जब भी किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है। हमको लगता है वो तो मेरा ही इंसान है, वो मेरा ही है, मैं ही सिर्फ उसे प्यार कर सकता हूं। और जब मैं प्यार करता हूं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। भाई मैंने उसको गिफ्ट दिया, मुझको भी रिटर्न में चाहिए गिफ्ट। मैं दिन भर उससे कॉल करके पूछ रहा हूं कि तुमने खाना खाया, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसे हाल चाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है, वो भी तो पूछे। इस एक्सपेक्टेशंस में आप अपनी जिंदगी को रुइन कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर आ गया है ईगो, और ईगो होता है हमेशा नेगेटिव। अगर आप शिद्दत से किसी से प्यार करते हो ना, उसे निभाओ विदाउट एक्सपेक्टेशन। इतना प्यार करो और निस्वार्थ प्यार करो कि अगर बदले में आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है, उसमें भी आपका प्यार छुपा हुआ है। अगर मैं किसी बगीचे में जा रहा हूं और मुझे बहुत ही खूबसूरत सा फूल मिला और मुझे वो इतना प्यारा लगा कि मैंने उस फूल को तोड़ के अपने घर वापस ले आया, तो वो फूल 12 घंटे में मुरझा जाएगा। लेकिन अगर मुझे उससे सच्चा प्यार है, उस फूल से मुझे सच्चा प्यार है, तो मैं उसको वहीं पे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो, हाँ, उसकी जिंदगी बहुत लंबी है। बस ये जिसने समझ लिया, वो प्यार करेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। 5th पॉइंट, प्रे विदाउट आस्किंग एनीथिंग। हम ईश्वर से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। लेकिन जब आप ये मनोकामना मांग रहे होते तो आपके अंदर फीलिंग होती है ऑफ लैक, कि अभी मेरे पास ये नहीं है, प्लीज मुझको दे दो। भीख मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। जितना ज्यादा मांगोगे, जितनी भीख मांगोगे, उतना ही वो सपना आपसे दूर चला जाएगा। वो बात सुनिए ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। समझे ना बात को? जब भी आप प्रे करो तो ग्रैटिट्यूड के साथ प्रे करो। जो चीज आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा रखो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे पैसे बहुत कम ही क्यों ना हो अकाउंट में, उसके लिए शुक्रिया अदा करो। यकीन मानो, वो ग्रैटिट्यूड के बदले, उस ग्रैटिट्यूड से वो पैसे और बढ़ने लग जाएंगे। उस छोटे घर के लिए ही शुक्रिया अदा करो, आने वाले समय में बहुत बड़ा मकान मिलेगा। उस छोटी सी कार के लिए ही, जो बहुत छोटी सी है, उसमें बहुत स्क्रैचेस हैं, ढंग से चलती भी नहीं है, लेकिन शुक्रिया अदा तो करो
ऐसे लाखों लोग हैं जो कार अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनके पास है ही नहीं, कभी बैठे ही नहीं है वो। तुम्हारे पास तो है। यकीन मानो उस छोटी कार से बड़ी कार कैसे आ जाएगी तुमको खुद नहीं पता लगेगा। मांगो नहीं, शुक्रिया अदा करो। और एक लास्ट बोनस पॉइंट, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो मैं अच्छे के लिए ही हो रहा है। मेरा कर्तव्य है कर्म करना, फल की इच्छा करना मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि फल मेरे हाथ में ही नहीं है। मैं सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूं, और कार्य ऐसे करो कि अपना खून पसीना बहा दो। इतनी शिद्दत से कार्य करो, इतनी मेहनत से कार्य करो कि अगर तुम उसमें फेल भी हो रहे हो और वापस आके देख रहे हो अपने चेहरे पे, तो तुम कॉन्फिडेंटली अपनी आंख से आंख मिला पा रहे हो कि हाँ, मैंने अपना 100% दिया। कोई बात नहीं, रिजल्ट ऑपोजिट आया, गलत आया, नेगेटिव आया, मैं फेल हो गया, लेकिन एटलीस्ट तुमने अपना पूरा परिश्रम किया। यू डिड योर बेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने बैक को टैप करो। यकीन मानो इससे जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तुम डिप्रेस नहीं होगे, एंग्शियस नहीं होगे, गोलियां नहीं खाओगे ब्लड प्रेशर की, और एक ना एक दिन उस सफलता तुमको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि तुमने परिश्रम किया, तुमने मेहनत की, अपने स्किल्स को डेवलप किया। ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स करो, एक हफ्ते तक करो, सिर्फ एक हफ्ते तक। यकीन मानो मेरी जिंदगी चेंज होगी। अगर अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक हफ्ते बाद आके अपने कमेंट में रिप्लाई करें। और अगर आपको ब्रह्मांड की हर चीज समझनी है तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन तो जरूरी ज्वाइन करना, जरूरी ज्वाइन करना। यकीन मानो आपकी जिंदगी में पता नहीं कितने बदलाव आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप मैनिफेस्टेशन की बात तो करते हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि जब मैं पैसों के लिए, स्पेशली पैसों के लिए जब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कैसे यकीन मानूं कि मेरे पास इस समय पैसे हैं, बल्कि मेरे अकाउंट में तो शायद अभी 10 रुपए भी नहीं है। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देखिएगा, आपको वो बहुत मदद करेगा, आपके अंदर क्लैरिटी लाएगा, और आपके पास इस टेक्निक को करने के बाद खूब धन आएगा। वॉच दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।